सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना दोस्तों आरएएस जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैच चल रहा है। दोनों में आपके क्या है कि राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है कि पूरी डिटेल से भी मैंने करा तो किया आप, और इसको आप जाके देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में। साथ में अपने यहाँ पे पीवाईक्यू में कवर करेंगे राजस्थान का जो सूचना आयोग है उसके बारे में। इसके लिए देखो राजस्थान ने दोस्तों जो सूचना का पोर्टल है, ठीक है, जन कल्याण पोर्टल, वो भी यहाँ पे शुरुआत किया था 2020 में। तो ये सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये भी अपने पूरे भारत में 2005 में आया था, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या मतलब अपने राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करेंगे। अपने जो राजस्थान के स्टेट लेवल पे ही दिया गया है इसके बारे में पूरा जानेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो अपने दोस्तों 10 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि क्या इसका सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आपने डिटेल से क्लास नहीं ली है तो भी कोई बात नहीं, अपने इन क्वेश्चन में ही अपने सारा कवर कर लेंगे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग प्रीवियस ईयर जो आपके आरएएस में भी क्वेश्चन है वो भी मैंने लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने इसकी गठन की बात करते हैं कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। आरएएस 2016 का प्रश्न है, अन्य भी आपके 4 से 5 बार ये आ चुका है। तो दोस्तों इसका गठन आपको ध्यान रखना, गठन अप्रैल में होता है, ठीक है। अब कितने अप्रैल को होता है ये ध्यान रखना है कि जो गठन है वो कितने अप्रैल को होता है। तो 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों इसका गठन किया जाता है, ठीक है। 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों इसका गठन किया जाता है। ये डेट आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। और जो वैसे तो दोस्तों जो काम करना है ना, ये 18 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। अगर गठन कई बार क्या कि 13 अप्रैल आ जाता है, जो आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है तो उसमें आपके राजस्थान सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को दे रखा है, क्योंकि उस दिन क्या है कि राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। लेकिन 18 अप्रैल 2006 को राज्यपाल ने जो एमडी करोनी है, जो राजस्थान सूचना आयोग के मुख्य अध्यक्ष है, उनको शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो इसलिए 18 अप्रैल ही मानना जाता है इसका करेक्ट आंसर। अधिसूचित कब किया गया था अगर ये पूछ ले आपको, राजपत्र में, राजपत्र में अधिसूचित। अपने दोस्तों कोई भी मान लो कुछ लॉन्च करते हैं, जैसे अपने ईओआरओ में क्या है कि नगर पालिका अधिनियम पढ़ा था, कोई भी नियम बनाना तो पहले अपने उसमें कोई भी अपने को एक्शन लेना हो तो उसे राजपत्र में अधिसूचित करते हैं, या कोई भी नियम बनाते हैं तो कोई भी सरकार योजना लाती है तो पूरे राजपत्र में उसको अधिसूचित किया जाता है। अखबार में एक फॉर्मेट होता है, पैटर्न, किसी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचित किया गया था। राजस्थान राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कौन सा है, 2005 का है। तो 18 अप्रैल 2006 की अपने को ये वाली डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को ये ध्यान रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपने बात करेंगे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है, वो बाकी राज्य अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होगी। तो मुख्य सूचना आयुक्त प्रथम की बात करें, फर्स्ट की, तो दोस्तों एमडी कोरानी आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों, एमडी कोरानी। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो डीपी गुप्ता, ठीक है। और ये जो टी श्रीनिवासन है ये सेकंड थे, दूसरे नंबर के। तो ये आप याद रखना चाहो तो, बाकी एमडी कोरोना के नाम आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना फिर कार्यकाल जो है एमडी कोरोनी का 17 अप्रैल 2011 तक चला था। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे कि निम्न में से कौन से कथन राज्य सूचना आयोग के बारे में सत्य है या सही है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को दोस्तों अंत तक जरूर पढ़ना है, कई बार सही नहीं है ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, बिल्कुल दोस्तों सही बात है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। 10 से अनधिक या उतनी संख्या में सूचना आयुक्त होते हैं, राज्य सूचना आयुक्त भी इन्हें बोला जाता है। जितने आवश्यक समझे वो स्टेट अपने हिसाब से कर लेता है, लेकिन संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। तो 10 से अनधिक लिखा हुआ है, 10 से अधिक नहीं होगी। तो दोनों करेक्ट है दोस्तों, सह आप में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना, नियुक्ति समिति बनती है, वो अगले क्वेश्चन में मैंने लिया है, पूरा बताऊंगा।
लेकिन सिर्फ डायरेक्ट नियुक्ति पूछ ले, इसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो दोस्तों राज्यपाल करवाता है। तो वह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। फिर अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं होता मतलब कौन सा अध्यक्ष नहीं होता इसमें से। देखो मतलब कौन समिति में नहीं होता ये बात है। मुख्यमंत्री को समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है और ये अध्यक्ष होता है इस समिति का। विधानसभा के विपक्ष का नेता, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये भी होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य, ये तीनों ही होते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन जो आपका ये है ना लास्ट वाला, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, ये नहीं होता। तो द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ऊपर वाले याद रखने हैं अच्छे से कि मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो मेन दोस्तों इसका अपना उद्देश्य क्या है? सूचना का पारदर्शिता लाना, ज्यादा से ज्यादा जनता को विश्वास हो सके कि अपना जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है सही चल रहा है, अपने हम उसको हर जानकारी दे रहे हैं। कोई भी जानकारी हो आप दोस्तों आरटीआई के तहत ले सकते हैं, उसके कुछ दायरे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको जानकारी हर चीज की मिल जाती है। राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आया हुआ इसका कार्यकाल के बारे में कि इसका कार्यकाल कितना रहता है। तो जब ये पद ग्रहण करता है, ठीक है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या आयु 65 वर्ष, ठीक है, जो भी यहाँ पे पहले 5-65 याद रख लेना। मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा हूं, और दोनों सीधे जो सूचना आयुक्त होंगे उनके लिए भी सेम यही है, राज्य सूचना आयुक्त और अपने मैं यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त मैंने क्वेश्चन में लिखा है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। राज्य सूचना आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है, एक स्वायत्त शासी निकाय है। तो दोनों करेक्ट है दोस्तों, सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और एक बात दोस्तों, जो जितने भी आपके पॉलिटी में टॉपिक दे रखे हैं, मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रखे हैं, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। आपका आरएएस का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का हो। 8वां क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते वही होंगे जो मुख्य सूचना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, पहले के क्या में मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते वही होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के होते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते होते हैं उसके समकक्ष इनके मुख्य सूचना आयुक्त के होते हैं। तो यह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब राज्य सूचना आयुक्त के दोस्तों वेतन भत्ते क्या होंगे? पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात की थी, ध्यान रखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या तो ज्यादा होती है, तो अब इनके वेतन भत्ते जो राज्य के सरकार के मुख्य सचिव होता है उसके बराबर। वर्तमान में अपने राज्य सरकार की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। इसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, तो ये भी आप बात को ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है अपना दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु एक नियुक्त प्राधिकारी है। और एक प्राधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, जिसे अपने क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे अपने लोक सूचना अधिकारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोक सूचना अधिकारी बोलेंगे, जिसको अपने दोस्तों क्या है कि इनके जानकारी देगा। इसमें दिन भी फिक्स होते हैं कि कितने दिनों में, 90 दिवस में जानकारी दी जाती है। तो इसमें धाराएं भी है दोस्तों अलग अलग, जैसे 19, 18, 19, 20 धारा है। इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया होती है कि कैसे अगर आपको वो सही जानकारी नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये सारी चीजें भी है। तो इसी के साथ आपका दोस्तों जो सूचना आयोग है अपना, राज्य सूचना आयोग अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों रियल में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप दोस्तों इस काम को और मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, तो हम और बेस्ट क्वालिटी की आपके लिए चीज़ें लाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे लाएंगे ऐप में। बस आपका यहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।